हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बच्चों, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 8 साइंस, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक. दिस इज वेरी इजी चैप्टर. आप 6th एंड 7th क्लास में भी ये वाला चैप्टर समझ चुके हैं. उसी में कंटिन्यूएशन में थोड़ा आगे डिटेल के अंदर कुछ और टॉपिक्स हैं. ठीक है. सो आई नो आप सबको पता है व्हाट इज फाइबर. फाइबर क्या होता है, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि फाइबर से फैब्रिक कैसे हम ले रहे हैं और कितने टाइप के फाइबर्स होते हैं और फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. सो वी नो दैट अ वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड अ फाइबर. बहुत पतला सा थ्रेड लाइक जो आपका स्ट्रैंड होता है, जैसे कि घर में कभी आपने देखा होगा कि आपकी मम्मा अगर स्वेटर बना रही हैं तो फिर उसमें जो सबसे जो पतला सा एकदम थ्रेड निकलता है, ठीक है, दैट इज फाइबर, राइट. और जो फैब्रिक होता है वो क्या होता है, क्लॉथ होता है. ठीक है. एक्चुअली जो भी चीज़ से आपका जैसे कॉटन हो गया तो कॉटन इज अ क्लॉथ. ठीक है. और नेक्स्ट हमें यार्न, वीव्ड और निटेड लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड्स मेड फ्रॉम फाइबर्स. यानी कि जो फाइबर हुआ उस फाइबर को अपन ने गोला बना के जैसे कि और निटेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, वीव किया, तो उसे अपन ने क्या बोला, यार्न बोला. तो एक्चुअली क्या होता है, फाइबर हमें मिलता है प्लांट से, एनिमल से, या सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, उसको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है और यार्न से वो कन्वर्ट किया जाता है फैब्रिक में. ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ फाइबर्स. बच्चा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट आर नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक. नेचुरल का मतलब जो हमें नेचर से मिल रहा है, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. सेमी सिंथेटिक का मतलब जहाँ पे रॉ मटेरियल आपका नेचुरल है, लेकिन उस रॉ मटेरियल को यूज कर रहे हैं अपन केमिकल्स ऐड करके, फैक्ट्रीज में हम फाइबर बना रहे हैं, वो सेमी सिंथेटिक कहलाया. एंड सिंथेटिक का मतलब जो कम्प्लीटली मैन मेड है, कम्प्लीटली फैक्ट्रीज में बन रहा है, इसमें हमने कोई भी नेचुरल सब्सटेंस यूज नहीं किया है. ठीक है. सो नेचुरल फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स. प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है. एग्जाम्पल हुआ कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट आर द प्लांट फाइबर्स, वेल द वूल एंड सिल्क आर द एनिमल फाइबर्स. जिसमें आप सिल्क यानी कि सेरिकल्चर तो पढ़ चुके हैं. ठीक है. वूल हमें मिलता है शीप से. सेमी सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है रेयॉन. यहाँ पे आपका जो रॉ मटेरियल है वो वुड पल्प होता है. वुड पल्प को रिएक्ट करा के, केमिकल से रिएक्शन कराने के बाद आपको रेयॉन मिलता है. एंड द थर्ड वन इज सिंथेटिक फाइबर. एग्जाम्पल हुए आपके नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक. ध्यान रखना, जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हमें कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से मिलते हैं, जिन्हें अपन पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं. ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स के अंदर. ठीक है. सो सिंथेटिक मटेरियल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, डिराइव फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. बच्चा देखो, जितने भी फाइबर्स होते हैं ना, ये सारे पॉलीमर्स होते हैं. पॉलीमर क्या होता है, जैसे कि आप अगर अपने घर में देखते हैं तो आपके हाउस में कोई भी एक वॉल बन रही है, उस वॉल के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी ब्रिक्स को ऐड किया जाता है, तो उन ब्रिक्स को रिपीट करके एक वॉल बनाई जाती है. सो ब्रिक्स क्या हुए, आपके वो यूनिट्स हुई जो रिपीट होकर एक बिग स्ट्रक्चर बना रही हैं. सो दैट बिग स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलीमर, एंड द स्मॉल स्ट्रक्चर, वो ब्रिक जो हुई, दैट इज मोनोमर. ठीक है. सो इसी तरह से फाइबर्स के अंदर भी होता है कि पॉलीमर मतलब पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट और यूनिट्स. ठीक है. ये ग्रीक वर्ड है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन, अ पॉलीमर इज अ केमिकल कंपाउंड with large molecules made of many smaller molecules of the same kind. एक ही तरह के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट करा के, ज्वाइन करा के एक बड़ा मॉलिक्यूल जो बनाते हैं, दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज पॉलीमर. ठीक है बच्चा. एंड द स्मॉल यूनिट्स जिनको हम रिपीट करते हैं पॉलीमर बनाने के लिए आर नोन एज मोनोमर्स. मोनो मतलब सिंगल और मर मतलब यूनिट. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर बाय मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. ठीक है. यानी कि पॉलीमराइजेशन मेथड के थ्रू हम मोनोमर यूनिट्स को आपस में ज्वाइन करके पॉलीमर बनाते हैं. आगे बात समझ में. ठीक है. अब पॉलीमर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, सेम वही नेचुरल होता है या सिंथेटिक होता है. नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जांपल क्या हुआ, कॉटन, वूल, सिल्क, यानी कि जो अपने फाइबर्स होते हैं ना, ये फाइबर्स भी क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं. जैसे अपन कॉटन का एग्जांपल लेते हैं, जो कॉटन है वो किससे मिलके बना है, सेलुलोज से. जो आपकी सेल वॉल होती है ना,
आप अभी पढ़ेंगे 8th क्लास के अंदर आगे सेल वाले चैप्टर में, दैट सेल वॉल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेलुलोज. सो सेलुलोज इज अ पॉलीमर, और ये पॉलीमर किससे मिलके बना है? स्मॉल ग्लूकोज यूनिट से. तो इसका मोनोमर क्या हुआ? ग्लूकोज यूनिट हुआ, और पॉलीमर क्या हुआ? आपका सेलुलोज हुआ, जिससे क्या बना है? कॉटन फाइबर बना है. सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जाम्पल क्या हुए? नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक. ठीक है. सो अभी तक अपन ने क्या समझा अबाउट द फाइबर, फैब्रिक, यार्न, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, जिसमें अपन ने सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, नेचुरल ये पढ़ा. उसके बाद में हमने समझा पॉलीमर. ठीक है. पॉलीमर की डेफिनेशन समझी, अबाउट द मोनोमर एंड पॉलीमराइजेशन. एंड नेक्स्ट हमने समझा अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स दैट आर नेचुरल एंड सिंथेटिक. बच्चा आपके 8th क्लास के अंदर आपके फाइबर टू फैब्रिक वाले चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर्स हैं. ठीक है. 7th में आपने नेचुरल फाइबर्स पढ़े थे, अभी आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं. ठीक है. सिंथेटिक फाइबर्स अभी हमने समझा क्या होता है. द मैन मेड फाइबर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है. इनको हम इंडस्ट्रीज में बनाते हैं. कौन से प्रोसेस से? पॉलीमराइजेशन से. सो सिंथेटिक फाइबर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर, एंड ईच स्मॉल यूनिट इज अ केमिकल कंपाउंड. ठीक है. हर एक स्मॉल यूनिट क्या है? केमिकल कंपाउंड है, क्योंकि ये सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं है. राइट. सो जो मोनोमर्स हैं इसके, सिंथेटिक फाइबर इज अ पॉलीमर मेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मोनोमर. उनको आपस में ज्वाइन किया जाता है और ज्वाइन करके लॉन्ग चेन्स बनाई जाती हैं. इसी में हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स, और इसमें अपन फर्स्ट पढ़ रहे हैं रेयॉन. रेयॉन अभी अपन ने समझा एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है. इट इज नॉट अ प्योर सिंथेटिक फाइबर, इट इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर. यानी कि जो आपका रॉ मटेरियल है यहाँ पे वो क्या है? एक नेचुरल मटेरियल है, दैट इज वुड पल्प. और अभी हमने देखा वुड पल्प क्या है? सेलुलोज होता है उसके अंदर. ठीक है. वुड पल्प को हम डिसॉल्व करते हैं. अब ये एक प्रोसेस है कि हम कैसे वुड पल्प को कन्वर्ट करते हैं फाइबर के अंदर, है ना. सो वुड पल्प को हमने डिसॉल्व किया सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर, जो कि एल्केलाइन है. उस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद आपके पास एक स्टिकी लिक्विड बन के आता है, विस्कोस. उसको नाम हमने क्या दिया? विस्कोस. जब इस स्टिकी लिक्विड को हम पास करते हैं स्पिनरेट के थ्रू. स्पिनरेट क्या होता है? देखो बच्चा, जो ये स्पाइडर होती है, स्पाइडर वेब बनाती है ना. तो उसका जो जाला होता है, वेब जो होता है, जो ऑर्गन होता है जिसके थ्रू निकलता है, उसको स्पिनरेट कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे भी अपन ने, क्योंकि इसके अंदर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, तो हमने उस टूल को क्या नाम दे दिया? स्पिनरेट. सो हमने इसको स्पिनरेट के थ्रू पास ऑन किया विस्कोस को इनटू अ सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. जब हमने इसको पास किया तो वी गेट फाइबर्स ऑफ रेयॉन. ठीक है. जो रेयॉन के फाइबर्स होते हैं वो सिल्क के जैसे होते हैं. इसका जो अपीयरेंस होता है वो सिल्क के जैसे होता है. सो अपीयरेंस ऑफ रेयॉन इज लाइक सिल्क, इसलिए हम इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं. देखो क्या था, बहुत पहले जब सिल्क प्रोड्यूस होता था तो जो अमीर लोग होते थे, जो रिच पीपल होते थे, वो सिल्क यूज करते थे और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था. तो जो पुअर पीपल होते थे दे कैन नॉट अफोर्ड सिल्क. तो साइंटिस्ट ने क्या किया? डिस्कवर किया एक ऐसा फाइबर जिसका अपीयरेंस सिल्क जैसा हो. ठीक है. लेकिन इतना कॉस्टली ना हो, चीपर हो सिल्क से. सो दे फॉर्म रेयॉन. सो द अपीयरेंस ऑफ रेयॉन इज लाइक सिल्क, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क. It is cheaper than natural silk and can be woven into silk fibers. ठीक है. Chemically it is identical to cotton, so having properties like cotton. यानी कि क्योंकि वुड पल्प से बना है तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो किससे मैच करती हैं? कॉटन से. लेकिन इसका जो अपीयरेंस है वो किससे मैच करता है? सिल्क से. सो ये दोनों ही जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, अपीयरेंस भी और प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी भी, ये दोनों इसके यूजेस में बहुत एक बिग रोल प्ले करते हैं. सो लेट्स सी द यूजेस. इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग क्लोथिंग. इट इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स, कर्टेन्स, ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा. इट इज मिक्स्ड विथ वूल टू मेक कार्पेट्स. इट इज यूज्ड इन मेडिकल फील्ड फॉर मेकिंग बैंडेजेस एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स. And it is used in tire industry for the manufacture of tire cord. ठीक है. So rayon is a very important fiber जिसका अपीयरेंस सिल्क के जैसा है, जिसकी प्रॉपर्टीज कॉटन की जैसी हैं. तभी तो जो बैंडेजेस होती हैं, बैंडेड होती हैं, उनके अंदर अपन रेयॉन यूज करते हैं.
और जहाँ पे क्लोथिंग की बात होती है वहाँ पे अपन इसको यूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज इट्स अपीरियंस। सो इन दिस वीडियो हमने क्या क्या डिस्कस किया अबाउट द फाइबर फैब्रिक, अबाउट पॉलीमर पॉलीमराइजेशन एंड अबाउट द फर्स्ट सेमी सिंथेटिक फाइबर दैट इज रेयॉन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देन प्लीज गो थ्रू द वीडियो 2 or 3 times and try to understand it. Thank you so much.